हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटरशिप। और आज की जो क्लासेस है इसमें हम लोग थर्ड स्टेनिंग डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है जिम्सा स्टेनिंग। आपने फील्ड स्टेनिंग भी स्टडी कर लिया, लिशमर स्टेनिंग को भी स्टडी कर लिया। अब जो थर्ड स्टेनिंग हम स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम होता है जिम्सा स्टेनिंग। तो चलिए आगे हम लोग जिम्सा स्टेनिंग को स्टडी करते हैं। सबसे कॉमन स्टेनिंग स्टेप्स में से एक होता है आपका जिम्सा स्टेनिंग। तो देखिए, तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिम्सा स्टेन। तो ये भी रोमानोव्स्की स्टेनिंग का एक स्टेन होता है, रोमानोव्स्की ग्रुप में से एक स्टेनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं जिम्सा स्टेनिंग। ये जो जिम्सा स्टेनिंग के लिए आपको मिलेगा रिएजेंट। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो रिएजेंट आपको मिलेगा ये रहेगा जिम्सा स्टेन ए और दूसरा रहेगा जिम्सा स्टेन बी। यहाँ पे भी सिमिलरली क्या प्रेजेंट होता है, जिम्सा स्टेन ए में रहेगा मेथिलीन ब्लू प्लस ईओसिन का क्वांटिटी होता है और लिशमन स्टेन जिम्सा स्टेन बी में क्या रहेगा बफर सॉल्यूशन। इसको सॉल्यूशन ए और इसको सॉल्यूशन बी ऐसा इस नाम से भी जानते हैं। तो आपको इन्हीं दोनों सॉल्यूशन को यूज करके अपने जिम्सा स्टेनिंग को परफॉर्म करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोसीजर कि कैसे प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोसीजर में सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि अगर हम कोई भी स्टेनिंग अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी स्टेनिंग का प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, तो स्टेनिंग करने से पहले हमको क्या प्रिपेयर करना होता है, हमको स्मीयर प्रिपेयर करना होता है, वो भी थीन स्मीयर हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको थीन स्मीयर क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। प्रिपेयर करने के बाद आपको सेकेंड स्टेप में क्या रहेगा, फिक्सेशन। आपको फिक्स करना है। फिक्सेशन के लिए आप क्या यूज करोगे, हमेशा मेथेनॉल को यूज करते हैं, ठीक है। अब मेथेनॉल यूज करते हैं और फिक्सेशन का टाइम क्या होता है 1 to 2 सेकेंड, मतलब डीप करना होता है और निकाल देना है। थोड़ा देर उसको हम क्या करते हैं, एयर ड्राई होने के लिए रख देते हैं ताकि आपके जो सेल्स होंगे वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे आपको बनाना है डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन कैसे बनाना है, तो आपको यहाँ पे डाइल्यूशन प्रिपेयर करना होता है 1:10 का डाइल्यूशन आपको बनाना है। तो 1:10 कैसे बनाते हैं, तो 1 पार्ट आपको लेना है क्या, सॉल्यूशन ए और 9 पार्ट आपको क्या लेना है, सॉल्यूशन बी। जैसे मान लो आप 1 ml में ये बना रहे हैं, 1 ml का आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो इसमें आपका 100 माइक्रोलीटर जो है ये क्या रहेगा, सॉल्यूशन ए रहेगा और 900 माइक्रोलीटर आपका क्या रहेगा, सॉल्यूशन बी रहेगा। तो इन दोनों को करने से टोटल कितना हो जाएगा, 1000 माइक्रोलीटर और 1000 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 ml। तो आपका 1 ml का जो आपका डाइल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस डाइल्यूशन को आपको एक बीकर में बना लेना है। अब बीकर में डाइल्यूशन बनाने के बाद आपको लेना है स्टेनिंग स्टैंड। तो ये इस तरीके से आपने क्या ले लिया, स्टेनिंग स्टैंड ले लिया। इस स्टेनिंग स्टैंड में आपको रख देना है स्लाइड को। तो ये हमने स्लाइड को यहाँ पे रख दिया। अब ये जो स्लाइड हमने रखा, अब इसके ऊपर इस डाइल्यूशन को लाके हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आप ऐड कैसे करोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे, पास्टर पिपेट की हेल्प से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हमको क्या करना है, इसको रख देना है हमको 10 to 15 मिनट। तो इसी पोजीशन में इसको हम क्या कर देंगे, स्टैंड करके रख देंगे 10 to 15 मिनट के लिए। अब जैसे ही ये स्टैंड हो जाएगा, थोड़ी देर छोड़ देंगे, तो जैसे ही 10 to 15 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, आपको क्या करना है, वॉश करना है। किससे वॉश करना रहेगा, हमेशा डिस्टिल वाटर से वॉश करना है। और कब तक वॉश करना होता है, तो जब तक स्लाइड से आपका जो कलर है वो रिमूव ना हो जाए। तो कलर रिमूव होते तक आप क्या करोगे, उसको वॉश करोगे और जैसे ही ये वॉश हो जाएगा आपको उसको क्या कर देना है, एयर ड्राई, मतलब थोड़ी देर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। तो जैसे रूम टेम्परेचर में हम इसको रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एयर ड्राई हो जाएगा। देन ये प्रिपेयर हो जाएगा आपके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आप बैक्टीरिया, किसी पैरासाइट या फिर ब्लड पैरासाइट या फिर किसी ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सभी के एग्जामिनेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा तीनों स्टेनिंग कंप्लीट होता है, लिशमन स्टेनिंग, फील्ड स्टेनिंग, जिम्सा स्टेनिंग। ये तीनों स्टेनिंग के ग्रुप को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजिकल स्टेनिंग, जो कि काफ़ी कॉमन टेक्निक होता है हेमेटोलॉजी में ब्लड सेल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।